हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज हम जो चैप्टर फोर्थ चैप्टर है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का जो है बारे में बताया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जो है किस प्रकार का जो है कैसे कैसे उन्होंने काम को करा है। तो देखिए इसमें जो है हमने पहली वीडियो में जो है इसको 9 पैसेज इसको हो चुके हैं। अब 10 पैसेज हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है इसे देखे जो है। देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें जो है सीख सकते हैं अपने जीवन में। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए जो है, देखिए इससे पहले हमने जो है आइंस्टीन की जो है जो स्टडी है केवल उसके बारे में पढ़ा है। उनकी कोई भी जो है यहाँ पर जो है फर्स्ट उसमें हमारा कोई भी उनका एक्सपेरिमेंट जो है नहीं आया, केवल स्टडी आई है। अब देखिए इसमें सेकंड में हम जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, while एल्बर्ट आइंस्टीन was solving the most difficult problem in physics। देखिए जिस समय जो है एल्बर्ट आइंस्टीन जो है फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट जो समस्या है उसे सोल्व करने में लगा हुआ था। बहुत सारी समस्याएं जो उस समय देखिए चल रही थी जिसको एल्बर्ट आइंस्टीन जो है सोल्व करने में लगा हुआ था जो है उस समय। She was also in physics. His private life was unrevealing। तो उसका जो प्राइवेट जो जीवन है वो कहीं ना कहीं जो है अनरेवलिंग हो रहा था। अनरेवलिंग कहते हैं परेशान हो रहा था जो है, अनरेवलिंग कहते हैं परेशान होना। अब देखिए परेशान क्यों हो रहा था। एल्बर्ट हैज वांटेड टू मैरी मिलेवा। देखिए एल्बर्ट जो आइंस्टीन जो उसके साथ पढ़ी थी लड़की जिसे एल्बर्ट आइंस्टीन प्रेम करता था उससे शादी करना चाहता था उसी समय मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अपनी स्टडी समाप्त करने के बाद में मिलेवा से शादी करना चाहता था। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टीन की जो मदर है वो ऐसा नहीं चाहती थी। सी थॉट, वह सोचती थी मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हिज सन, कि वह जो मिलेवा जो थी वो उसके लड़के से 3 साल ऑलरेडी बड़ी थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम। सी वाज आल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस। अब देखिए जो मिलेवा जो थी वो भी बहुत बुद्धिजीवी थी, बहुत माइंडेड थी वो भी जो है। और कहीं ना कहीं उससे भी जो है उसकी माता जो है कहीं ना कहीं परेशान थी उससे जो है, किताबी कीड़ा थी एक तरह से वो भी जो है। सी इज ए बुक लाइक यू। और कहती थी जो है, उसने कहा भी था जिस प्रकार तुम किताबी कीड़े हो वह भी आपकी तरह किताबी कीड़ा है। हिज मदर सेड एस्टीन पुट द वीडिंग ऑफ। देखिए इससे जो है क्या असर पड़ा कि कुछ समय तक तो जो है एस्टीन ने वीडिंग को ऑफ रखा। ऑफ कहते हैं थोड़ा टाल दिया उस विचार को जो है। 8 वाला देखते हैं पैसेज को। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। अब देखिए 1903 में दोनों ने शादी कर ली। हैड 2 सन, जिनके 2 बच्चे हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद ही द मैरिज फेलियर। अब मैरिज में देखे दिक्कत आने लगी कुछ साल बाद ही। मैरिज में दोनों की जो मैरिज लाइफ थी तो उसमें झगड़े होने लगे। फिल्टर्ड कहते हैं झगड़े होने लगा। मिलेवा मीनवाइल इसी समय वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। कि देखिए असल में क्या था, जब उनकी मैरिज लाइफ हो गई बच्चे हो गए तो मिलेवा को ऐसे लगने लगा कि जो उसकी एम्बिशन थी, जो उसकी इच्छा थी, जिसके लिए भगवान ने उसे बनाया था, कहीं ना कहीं वह उस काम को भी नहीं कर पा रही है, उसके लिए समय नहीं दे पा रही है। एंड बिकेम इन अनहैप्पी, और वह अनहैप्पी सी रहने लगी थी, खुश नहीं थी जो है उनका मैरिज लाइफ जो है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, काफ़ी लंबे
लड़ाई झगड़े के बाद में द कपल फाइनली डाइवोर्स 99। अब देखिए 1919 में दोनों का डाइवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एस्ला। उसी समय उसी साल एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है उसकी जो कजिन थी उससे शादी कर ली। अब देखिए ये शादी करने का जो है एक जीवन ही परिवर्तित हो जाता है यहाँ से जो है एल्बर्ट आइंस्टीन का। यहाँ से उसके जो है प्रयोग जो है प्रारंभ होते हैं। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर, यहाँ से नया चैप्टर खुल जाता है एल्बर्ट आइंस्टीन का, कॉन्सिटेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। और यहाँ से जो है वे प्रसिद्ध हो जाते हैं। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब देखिए 1915 में जो है एक अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी जो है वे प्रकाशित करते हैं, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए उन्होंने ग्रेविटी का एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था, उसे अलग से परिभाषित किया था ग्रेविटी क्या चीज़ होती है। अब उसने उसको एक एग्जाम्पल भी बताया था जो है इन एक्लिप्स कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब जो हमारा सूर्य ग्रहण है सन इन 99, जब सूर्य ग्रहण जो है 1919 में ब्राउट प्रूफ इससे सिद्ध हो गया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि जो बताया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने बिल्कुल वो सही हुआ। आइंस्टीन हैज करेक्टली कैलकुलेटेड, बिल्कुल सही कैलकुलेट उसने कर दिया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्या कैलकुलेट कर दिया था इन एडवांस पहले ही, द एग्जैक्ट टू द विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्ट, कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो तारे होते हैं और जो उनकी रोशनी जो डिफ्लेक्ट होती है वे कहीं ना कहीं जो है हमारी ग्रेविटी के कारण भी जो है डिफ्लेक्ट होती है। थ्रू द सन, ग्रेविटी सन की ग्रेविटी के कारण भी होती है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम दिस वर्क। अब देखिए इस वर्क की जो है न्यूज़पेपर में प्रोक्लेम करी गई, बड़ी प्रशंसा इसको जो है करा गया। प्रोक्लेम कहते हैं प्रशंसा करना, जो प्रशंसा करी गई इस जो आर्टिकल्स की वर्क की और उसे कहा गया साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ये तो साइंटिफिक रिवोल्यूशन है, बहुत बड़ा जो है साइंस का आविष्कार है। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। देखिए 1921 में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को देखिए जो सबसे बड़ा नोबेल प्राइज होता है वो दिया गया। ही वॉज सर्व्ड विद ऑनर, उसको सम्मान मिला, एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सारे संसार से उसे इन्विटेशन भी दिया गया, बुलाया गया। सब अपने देश में उनको बुलाना चाह रहे थे। एंड लॉटेड बाय द प्रेस, और प्रेस में भी न्यूज़पेपर में भी उनकी अलॉटेड कहते हैं प्रशंसा करी गई। लॉट वहन द नाजी कम टू पावर। देखिए जब नाजी जो है पावर में आते हैं, हिटलर की देखिए यहाँ पर नाजी की बात चल रही है, जर्मनी में जो है 1933 की बात चल रही है। आइंस्टीन एमिग्रेटेड। अब देखिए यहाँ से जो है एमिग्रेटेड कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना जो है। अब जो है देखिए आइंस्टीन जो है जर्मन को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उनका राज हो गया था हिटलर का बहुत। टू यूनाइटेड स्टेट, अब ये जो है यूनाइटेड स्टेट में चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन। देखिए बर्लिन में जो है जर्मन में पड़ता है, बर्लिन एक जगह है, वहाँ पर फ्यूजन की जो है डिस्कवरी हो गई थी। देखिए इस फ्यूजन जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो हमारा एटम बम होता है उसमें फ्यूजन देखिए चेन होती है एक तरह से, कि हमें एक एटम के बाद में जो है दूसरा एटम जो है चेन रिएक्शन के द्वारा जो है किस प्रकार को जो है उसको विस्फोट हमें करना है। हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन द अप्रोर, उससे परेशान हो गए थे। अप्रोर कहते हैं परेशान होना, अमेरिका के वासी परेशान हो गए थे। मैनी ऑफ देम, बहुत सारे लोगों ने हैड फील्ड फ्रॉम ए फ्रांसिस को छोड़ दिया था, जस्ट एज जैसे कि आइंस्टीन ने भी छोड़ा था, ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो है जर्मन को छोड़ दिया था।
एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजीज, और वे नाजी लोगों से डरे हुए थे। कुड बुल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम कि कहीं ना कहीं जर्मन निवासी जो है एटॉमिक बम को बना लेंगे और जिससे नुकसान होगा इस पूरे वर्ल्ड को। देखिए 50 वाला अब चैप्टर पैसेज देखते हैं। एट द यूजिंग ऑफ कॉलेज अर्जिंग। अब देखिए उसने अपने जो अर्जिंग किया था अपने जो कॉलेजियस उसके आसपास जो उसके सहपाठी है, कॉलेज कहते हैं सहपाठी, जो हमारे जो काम करने वाले होते हैं। एस्टिन रोच लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, अब जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उसको लेटर लिखा था, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट उस समय जो है वहाँ के राष्ट्रपति थे। ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वांटेड, और वे चाहते थे, क्या चाहते थे, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस तरह का यदि बम का विकास कर दिया जाता है जर्मन के द्वारा, एक्सप्लोडिंग इन ए पोर्ट, पोर्ट कहते हैं बंदरगाह, तो एक पूरे बंदरगाह को उड़ा देगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सेम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटोरी, अर्थात पोर्ट के साथ साथ जो आसपास का क्षेत्र है उसको भी एक बम जो है पूरे क्षेत्र को बहुत है उड़ा देगा। उसने लेटर में ऐसा लिखा था। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसका वर्डों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। द अमेरिकन डेवलप इन एटॉमिक बम इन ए सेक्रेट प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने भी एटम बम को बना लिया फॉर अदर ओन, खुद, and dropped it on the Japanese cities Hiroshima और नागासाकी in August 1945। और देखिए अमेरिका ने जो है 1945 में जापान के 2 शहर थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है वहाँ पर जो है परमाणु बम गिरा दिया था। Einstein was chiefly shaken by the extent of the destruction। अब देखिए इस विनाश से जो है एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत परेशान हुए, डिस्ट्रक्शन कहते हैं विनाश, बहुत अधिक परेशान हुए। दिस टाइम ही रोट, अभी दोबारा इन्होंने एक लेटर पब्लिश किया मैसिव में, जनता में, टू द यूनाइटेड नेशन में। उसने कहा इन इट ही प्रपोज, और एक सुझाव दिया, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि एक जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है बनानी चाहिए जो पूरे संसार पर जो है जिसकी गवर्नमेंट हो, जैसे कि हमारी यूएन होती है। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, अब रूजवेल्ट को देखिए ये जो लेटर था वो पसंद नहीं आया। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा रूजवेल्ट पे। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, लेकिन कुछ दशक बाद में इसका जो है प्रभाव देखने को मिला। एल्बर्ट आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल, देखिए अब जो है यहाँ पर जो है आइंस्टीन जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल में भी इन्वॉल्व हो गए थे। एजिटेटिंग फॉर द एंड ऑफ द आर्म बुल्ड अप, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है देखिए हथियारों की होड़ लग गई थी उस समय बनाने की, जो है नए नए हथियार जो है बनाए जा रहे थे। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। अब देखिए आइंस्टीन ने तो ये कहा था कि हमें जो है जो हथियार है हथियार नहीं बनाने चाहिए, बल्कि जो है सभी जगह डेमोक्रेसी हो और पूरे संसार में शांति है। देखिए असल में जो हथियार बन रहे हैं तो चलेंगे जरूर, वे आज नहीं चलेंगे, 10 साल बाद, 20 बाद, 100 साल, 500 साल बाद चलने तो जरूर है वे हथियार। तो इसलिए हमें जो है साइंस का यूज जो है अच्छाई के लिए करना चाहिए। हमें साइंस का यूज जो है वो बुराई के लिए नहीं, संसार को नष्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए अभी जैसे कि अभी युद्ध हो रहा है रसिया का और यूक्रेन का जो है, वहाँ अब अमेरिका उसकी सहायता कर रहा है, तो नए नए हथियार जो है वहाँ पर चल रहे हैं। हथियार चलने से नुकसान किसको हो रहा है, जो सामान्य जनता है, वहाँ के जो नागरिक है, नुकसान तो उनको झेलना पड़ रहा है और किसी को थोड़ी झेलना पड़ रहा है। तो इस प्रकार ऐसे विध्वंस हथियारों का जो है परमिशन ना हो बनाने की।
देखिए लास्ट पैसेज चल रहा है अभी ये 17 हमारा। वह आइंस्टीन डाइड इन 1955 में जब डेथ होती है एट द एज ऑफ 76 में, ही वाज सेलिब्रेटेड एज द विजनरी। देखिए कहीं ना कहीं जो है जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वे विजनरी भी थे। विजनरी कहते हैं बहुत आगे की जानने वाले थे, बहुत उन्हें आगे के बारे में जो है पता था। वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ जो है एल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक विजनरी पर्सन अर्थात आगे की सोचने वाले भी व्यक्ति थे। तो देखिए इस चैप्टर से हमें ऐसा आपको जो है एक लेसन मिलता है कि हमें साइंस का प्रयोग जो है संसार में शांति के लिए करना चाहिए, अच्छाई के लिए करना चाहिए। साइंस का यूज कहीं भी हमें जो है डेस्ट्रॉय, संसार को दुख देने के लिए, नष्ट करने के लिए साइंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। शिक्षा भारत SPS चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपका हमें बहुत अधिक मोटिवेट मिल रहा है सभी स्टूडेंटों का, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोटिवेट देने की कृपा करें। धन्यवाद।